जियो हो को अचानक अपने पीछे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ और एक ठंडी अनुभूति उसके कशेरुका से सीधे उसके माथे तक पहुंची। वह जानता था कि वह खतरे में है। अभी अभी अपने भाई को ढूंढने के लिए वह खदान में गया, लेकिन उसका सामना बिच्छू के घोंसले से हुआ। उसके सामने बिच्छुओं के समूह से निपटना कठिन लग रहा था। अचानक उसने हिप हॉप नृत्य करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से इस मुद्रा से बिच्छू भ्रमित हो गए और उन्होंने भी यही मुद्रा अपना ली, यह सोचकर कि वह आदमी भी उन्हीं की तरह का है। पता चला कि जियो हो की मुद्रा एक अनुकरणीय बायोनिक तकनीक थी जो सैद्धांतिक रूप से जानवरों की हमला करने की इच्छा को कम कर सकती थी। अचानक उसे अपने पीछे से एक जानलेवा आभा आती हुई महसूस हुई और एक ठंडक उसके कशेरुकी से सीधे उसके माथे तक चली गई। वह बिना सिर घुमाए ही जान जाता था कि उसके पीछे क्या है। यह वही वयस्क है जिसने बच्चों को परेशान किया। विशाल बिच्छू की पूंछ ने तुरंत हमला किया और जल्द ही एक बेचारे को अपने जाल में फंसा लिया और उसे भूमिगत घोंसले में खींच लिया। एक भयानक चबाने की आवाज के बाद वह बेचारा मांस सॉस में बदल गया और उल्टी कर दी गई। तुरंत और जियाओ हो ने अपने भाई को बचाने का अवसर लिया और फिर लालटेन लिया और जल्दी से भाग गया, लेकिन मार्ग अधिक बिच्छुओं द्वारा अवरुद्ध था। छोटे बिच्छुओं का एक समूह खुशी खुशी अपनी माताओं को भूल गया और दोनों ने सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे निकास की ओर छेद को महसूस किया। इस समय तेल का दीपक अचानक टिमटिमाने लगा और दोनों तुरंत रुक गए। निश्चित रूप से विशाल पूंछ का डंक फिर से प्रकट हुआ। अप्रत्याशित रूप से बड़ा भाई इतना घबरा गया कि उसने गलती से एक छोटे बिच्छू को मार दिया। विशाल केकड़ा पूंछ फिर से दिखाई दिया और भयानक पूंछ डंक पीछे से हमला किया। पूंछ से लगातार निकलने वाले विष ने चट्टान को तुरंत पिघलाकर मैग्मा में बदल दिया। दोनों भाई छिपते रहे और बड़े भाई को छोटे बिच्छुओं के एक समूह ने रोक लिया। घबराहट में वह लगभग खुद को विशालकाय केकड़े के मुंह में डालने ही वाला था। सौभाग्य से वह काफी लचीला था। वह बिच्छुओं के हमलों से बचता रहा और अंततः अपने छोटे भाई से मिलने के लिए गलियारे में छिप गया। यह देखकर कि बड़ा भाई रसातल में गिरने वाला था, छोटे भाई का पालतू जानवर महत्वपूर्ण क्षण में एक जादू की छड़ी के साथ समय पर आ गया। छोटे भाई ने जादू की छड़ी पकड़ी और मंत्र पढ़ा और अंततः अंतिम क्षण में अपने भाई को सुरक्षित घर ले आया।